हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी पर। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप सभी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सैटरडे की क्लास में मैं आप लोगों को वाईटी पे सीसेट के बारे में कुछ बातें बताता हूं और सीसेट को पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है या विभिन्न मुद्दों पे जो जो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। ओके, तो आज की क्लास में, आज की भी क्लास विशेष है और इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो एस्पिरेंट 2025 के लिए तैयार कर रहे हैं या 2026 के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए अभी से। ओके, सिलेबस को और आपका जो पैटर्न है इसको देखते हुए मैं कुछ बातें आपसे बताऊंगा किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, तो फिलहाल ग्रेट लर्निंग डेज सेल है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। फिलहाल मैं आता हूं अपने मुद्दे पे। ओके, और जो लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल है मेरा विनीत तिवारी मैथ से, इससे जुड़ जाइए आप लोग। और मेरा ईमेल आईडी है vineet.tiwari@studiiq.com। इस पे आप कोई डाउट्स या कोई बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। ओके, और डाउट्स वगैरह भी आप यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। ओके, फिलहाल देखिए मैं बता दूं कि हमारा यूपीएससी की अगर सिलेबस की बात करूं तो ये हमारा सिलेबस है यूपीएससी का। ओके, ये हमारा देखिए मैथ्स का सिलेबस है। मैथ्स में संख्या पद्धति लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक है। ओके, जिसे एचसीएफ एलसीएम कहते हैं। ये एचसीएफ है और एलसीएम एंड एलसीएम है। ओके, अब उसके बाद से एवरेज है, ये एवरेज है। ठीक है, फिर उसके बाद से क्रम है। ओके, प्रतिशत है, लाभ हानि है, अनुपात समानुपात है, मिश्रण है, साझेदारी है, कार्य और समय है, समय दूरी चाल है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है, बीजगणित, इक्वेशनल बेस थोड़ी इस बात है, क्षेत्रमिति है, फिर क्रमचय संचय है, इसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जिसे बोलते हैं हम। और ये हमारा प्रायिकता है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी है जिसे कहते हैं। ये हमारा समुच्चय सिद्धांत बेनारेख है, कुछ परसेंटेज मिक्स, कुछ रीजनिंग बेस मिक्स इसे कह सकते हैं। संख्या पद्धति माध्य संख्या की सांख्यिकी माध्य बहुलक और माध्यिका मीन मीडियन मोड जिसे बोलते हैं। विविध कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। और ये हमारा DI डेटा इंटरप्रिटेशन है। ओके, रीजनिंग का सिलेबस कुछ इस तरीके से आपका कि कोडिंग डिकोडिंग है, रक्त संबंध दिशा परीक्षण है, और आपका समरूपता है, वर्गीकरण है, श्रृंखला परीक्षण है, तार्किक बेनारेख है, क्रम व्यवस्था, न्याय निगमन है, बैठक व्यवस्था है, गणितीय संक्रियाएं एवं तर्क शक्ति है, पहेली परीक्षण है, घन घना पासा, और उसके बाद से घड़ी और कैलेंडर, चित्र समस्याएं हो सकता है। चित्र समस्या तो आजकल नहीं पूछ रहा है, ये पहले पूछता था, लेकिन फिलहाल इस पे भी करना है। संख्या समस्या, संख्या से रिलेटेड कुछ संख्या है, नंबर सिस्टम का पार्ट हो सकता है, और कुछ मिसलेनियस टाइप में तर्क शक्ति है। ओके, अब देखिए आज का क्लास का मुद्दा ये था, सिलेबस तो मैंने आपके दिखा दिया आपको, लेकिन मुद्दा ये था कि 2025 को जो तैयारी कर रहे हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, और कैसे हमें आगे के लिए तैयार रहना है, और इस बार के पेपर से हमें क्या मैसेज मिला। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था और इस पे डिस्कस भी किए थे कि 2024 का पेपर देखते हुए 25 के लिए कैसे रणनीति, क्या रणनीति हो, इस पे मैंने चर्चा की थी पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में कि 25 के लिए क्या करना चाहिए अभी से। देखिए सबसे बड़ा एक सवाल है ना बच्चों के लिए कि सर सीसेट पूरा, और मैं बार बार इस चीज को आगाह कर रहा हूं, इस बात को बता रहा हूं, बच्चों का रहता है कि सर सीसेट क्या अभी से तैयार करना स्टार्ट करें। आपका 25 का पेपर मई में होना है। ओके, और अभी आपका बहुत सारा समय है। जीएस पेपर 1 का सर बहुत सारा सिलेबस मेरा बाकी है, ऑप्शनल का मेरा सिलेबस बाकी है, और सीसेट वैसे भी क्वालिफाइंग है। तो क्या सर सीसेट को इग्नोर करके मैं जीएस पेपर 1 जिसमें आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब, हिस्ट्री, उसके बाद से IR वगैरह सब तैयार करना पड़ता है, क्या इनको ही तैयार कर लें और सीसेट को अभी छोड़ दें। बहुत बच्चों की समस्याएं भी हैं और कंफ्यूजन भी है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को लेके। सीसेट तो क्वालिफाइंग है सर, बाद में हम एक बार मिनिमम मार्क्स लाने हैं तो बाद में हम बाद के 1-2 महीने में, जैसे या तो मार्च में या तो अप्रैल में या तो मई में सर हम इसको तैयार कर सकते हैं और कर लेंगे। लेकिन देखो मेरे भाई, समस्या ये है कि जैसे आप मान लो ऑप्शनल और जीएस पेपर 1 वगैरह की तैयारी करना स्टार्ट करते हो, कर भी लेते हो अच्छे से,
लेकिन सी सेट कभी ना कभी आपको परेशान करेगा। मार्च में अगर आप जाओगे या फरवरी में आप जाओगे तो उस समय सोचोगे कि चलो अब सी सेट हमने छोड़ा था, सी सेट को लेके चलते हैं। तो आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड के नहीं हो। जनरली हिंदी माध्यम का विद्यार्थी मैथमेटिकल बैकग्राउंड का नहीं होता। मैं मान के चल रहा हूं कि मोर देन 90% या 90% तक बालक, ओके, ये डेटा ज्यादा भी हो सकता है, वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के नहीं होते, ओके, जनरली। अब मैथमेटिकल बैकग्राउंड का आप है नहीं और सी सेट पूरा मैथमेटिकल बैकग्राउंड का है। अगर आप उसमें ये समझ लो कि आप उस कॉम्प्रहेंशन को छोड़ दीजिए तो कॉम्प्रहेंशन पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना भी समय की बर्बादी हो जाती है, पूरा कॉम्प्रहेंशन के भरोसे ही जाना। तो इसमें मैथ्स और रीजनिंग के आपके 53-54 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ और रीजनिंग के। तो इसके बिना, मैथ और रीजनिंग के बिना एज्यूम करना या क्वालिफाई करना भी एक बेईमानी कही जाएगी। अगर आप कॉम्प्रहेंशन के दम पे भी जा रहे हैं तो कॉम्प्रहेंशन आज तक हिस्ट्री में किसी का पूरा 100% सही नहीं हुआ है और नहीं होता भी नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होता है, हमेशा कॉम्प्रहेंशन में आंसर वेरी कर सकते हैं और कर जाता है। मैथ रीजनिंग में एक मिनट के लिए मैं कह दूं कि 100% एक्यूरेसी के साथ करेंगे तो यूपीएससी भी वही आंसर देगा, आप भी वही आंसर देंगे, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग में तो 100% एक्यूरेसी से कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्रहेंशन में नहीं हो पाता है। अब सवाल उठता है, और कंप्रेंशन लेंथी भी होता है। अगर टोटल उसी के भरोसे हो गए तो 27 क्वेश्चंस हो सकता है, आप मे भी अटेम्प्ट ना कर पाए पूरा का पूरा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो इरिटेटिंग टाइप के कॉम्प्रहेंशन होते हैं, ओके, और जिसपे आपकी विषय पे कमांड नहीं होता है, तो उसके कारण वो अच्छे से समझ में नहीं आते, और समझ में अच्छे से नहीं आता है तो उसका आंसर सही तरीके से आदमी नहीं, उस समस्या का समाधान नहीं कर पाता या उसका आंसर सही तरीके से समझ में भी नहीं आता, ओके। अक्सर यूपीएससी के कॉम्प्रहेंशन में जो ऑप्शंस लिखे जाते हैं वो हमेशा कंफ्यूजिंग वाले आंसर लिखे जाते हैं। तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कॉम्प्रहेंशन किस परिच्छेद में किस तरीके से लिखा गया, किस मुद्दे पे लिखा गया, समस्या पूछा गया तो समाधान क्या हो सकता है। ये सब चीजें एकदम क्लियर कट आपको कॉम्प्रहेंशन अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी उसमें आप उत्तर दे पाएंगे। स्कूल के कॉम्प्रहेंशन नहीं जैसा नहीं, या आप ऐसा समझ लो कि मान लो अगर आप कोई पेपर दे रहे हो, आप पीसीएस वगैरह का पेपर दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस का, तो उसमें भी कॉम्प्रहेंशन इसके कंपैरिजन में इजी ही आता है। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे आते हैं प्रश्न कॉम्प्रहेंशन के स्टेट पीसीएस में, ये कॉम्प्रहेंशन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ये उसका कहीं ना कहीं मिल जाता है कॉम्प्रहेंशन वो लाइन है। लेकिन यूपीएससी का कॉम्प्रहेंशन थोड़ा अलग होता है, ये थीम बेस आता है, क्या कहना चाह रहा है, ओके। एक डायरेक्ट लाइन बाय लाइन नहीं मिलेगा, तो चारों ऑप्शन कंफ्यूजन वाला लिखते हैं। अगर आपको क्लियर वो समझ में नहीं आ रहा है कॉम्प्रहेंशन, तो उसका आंसर 100% आप गलत करके आओगे, ओके। तो वो पूरा प्रैक्टिस का मैटर होता है, और कॉम्प्रहेंशन तो करना ही करना है वो भी। तो कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अभी से मुद्दा हमारा ये है कि 25 के लिए अभी से आप तैयार करना स्टार्ट करें कि हम बाद में तैयार करें, जनवरी के बाद में, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो देखो, आप अगर सोच रहे हो कि 80 क्वेश्चन है और 80 का मैं 33% हिलाना है, चलो 33 को मैं 35 मान लेता हूं, थोड़ा सा बढ़ा ही लेता हूं मैं इसको, 35% आपको निकालना होगा। और आजकल पिछली बार परसेंटेज के बेसिक बहुत क्वेश्चंस पूछे थे, अगर 20 से कैंसिल करेंगे 4 बार, 20 से ये 5 बार, 5 से ये 7 बार, तो ये टोटल हमारा 28 आ गया। तो 28 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही करने हैं, ठीक है। अगर 28 से ज्यादा कर रहे हैं आप अटेम्प्ट, तो 28 के बराबर नंबर आए, या नंबर्स मार्क्स में कहें तो 200 का अगर 33% निकालें तो 200 का 33% आपको कट के निगेटिव वगैरह मार्किंग सब हटा के तो आपको 66 मार्क्स चाहिए, ये मार्क्स चाहिए। और क्वेश्चन में आपके इतने सही 27-28 तक सही होने चाहिए, काट के सब कुछ नेगेटिव मार्किंग वगैरह हटा के, ओके। इतना होना ही चाहिए मिनिमम, ये बेस है। अब इसके लिए भी आपको सोचो 27-28 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। कॉम्प्रहेंशन आपके 26-27 क्वेश्चन ही आते हैं, और सारा कॉम्प्रहेंशन करेंगे तो भी आपका नहीं होना है, मैथ रीजनिंग का कुछ करना पड़ेगा। अब देखिए, सी सेट उनके लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सर सी सेट तो मतलब अभी आसान लगता है। देखो, सी सेट दो तरीके से होते हैं। सी सेट का जो सी सेट के बारे में सोच बच्चों के होते हैं ना, तो दो तरीके से चलता है। एक होता है कि जनवरी से पहले, और एक होता है जनवरी के बाद। मतलब अगर मान लो 2025 का पेपर आपको देना है, तो वो जनवरी का कि अभी पहले वाले साल में हम चल रहे हैं, ठीक है, हम अभी इस फेज में चल रहे हैं। 25 का पेपर है
तो 25 की जनवरी आने में अभी टाइम है, उससे पहले वाले में चल रहे हैं। तो अभी हमें लग रहा है कि अरे यार चलो क्वालिफाई करना है। बहुत बच्चों को यही लगता है कि छोड़ो यार इसे, बाद में देखते हैं, अभी ऑप्शनल बहुत बड़ा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ऑप्शनल भी पढ़ना है, हमें जीएस पेपर 1 भी तैयार करना है, कर लेते हैं। अब एक साइन होता है जनवरी के बाद, अब जनवरी के बाद थोड़ा थोड़ा समझना स्टार्ट कर रहा है, सोचना, जैसे सिलेबस दिखता है सीसेट का और कुछ पीवाईक्यू आदमी करता है, बच्चे लगाते हैं, तब उनको लगता है कि अरे लग रहा है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया, सीसेट को पहले से ना देख के समझ में नहीं आ रहा है। बहुत तो बच्चे ऐसे होते हैं कि जनवरी तो छोड़ो, जनवरी के बाद वाले भी तो थोड़ा बहुत समझ जाते हैं। बहुत ऐसे होते हैं कि मार्च से स्टार्ट करते हैं कि चलो मार्च से सीसेट के बारे में सोचते हैं, मार्च या अप्रैल में सोचते हैं, 1 महीने में सीसेट हम तैयार कर लेते हैं। जैसे वो बच्चे प्रीवियस ईयर देखते हैं, हवा नहीं लगता उनको, परेशान हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फंस जाएंगे, प्रैक्टिस की कमी होने लगती है और परेशान होते हैं। और वो इतने परेशान होते हैं कि लास्ट का 1 महीना जो आप रिवीजन के लिए रखना चाहिए सबको, आप जीएस पेपर 1 के रिवीजन के लिए और सीसेट तो आप पढ़ ही रहे हो, सीसेट से इतने परेशान हो जाते हैं कि जीएस पेपर 1 का भी रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अब दिमाग में 2 बातें चलती हैं, दिमाग में 2 बहुत बड़े मुद्दे चलते हैं कि सर लग रहा है कि सीसेट ही क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा तो जीएस पेपर 1 कैसे करूंगा, ठीक है, और उसका भी रिवीजन नहीं होता। तो ये जो डर होता है ना, ये डर और टेंशन जो होती है वो उसकी भी तैयारी को इफेक्ट कर देती है जीएस पेपर 1। ऑप्शनल तो भूल जाइए, ऑप्शनल तो बात की बात है। तो देखिए ऐसी नौबत ना आए, ओके। आप अभी से क्या करिए, इसका सबसे साधारण समाधान है, मैं आपको सुझाव एक देता हूं अपनी तरफ से कि देखिए आप अगर स्टडी कर रहे हो ना, आप मान लो 10 घंटे का स्टडी का शेड्यूल बना रहे हो, अगर आपकी क्लासेज चल रही हैं तो क्लासेज मान लो आपकी 5-6 घंटे चलती होंगी, 5-6 घंटे में मान के चलना इतना। अब इसके अलावा भी आप प्लान कर रहे होंगे, 5-6 घंटे में मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मान लीजिए आपके 3 घंटे की चल रही है जीएस पेपर 1 की क्लासेस चल रही होगी डेली, और अगर ऑप्शनल भी आप कर रहे हैं तो वो भी 3 घंटे का चल रहा होगा। मैं भी जनरली अगर कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा है, ओके, अगर आप दोनों के दोनों साथ कर रहे हैं तो। इसके अलावा आप मान लीजिए सेल्फ स्टडी के लिए 5-6 घंटे पढ़ाई और सेल्फ स्टडी के लिए आपने रखा होगा 5 से 6 घंटे का समय रखा होगा, ठीक है, आवर्स, या 4-5 घंटे भी रखे होंगे आप अपने हिसाब सुविधा अनुसार। अब इतना ज्यादा हो जाता है, अब सेल्फ स्टडी में इसको भी थोड़ा रिवाइज करना है, इसी में लड़के परेशान हो जाते हैं। तो देखिए हमारी वाईटी की भी क्लासेस चलती है सीसेट की, उसके बारे में मैं बता ही दूंगा आपको। तो देखिए आपको क्या करना है बस कि डेली बेसिस पे ज्यादा नहीं करना है, डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, मात्र 30 to 45 मिनट का एक शेड्यूल निकालना है, ठीक है, 30 to 45 मिनट का शेड्यूल निकालना है। अब इसमें आप क्या करोगे कि कोई भी एक मैथ्स या रीजनिंग का चैप्टर उठाइए और टास्क बनाइए। अगर आपको पहले से सीसेट का कोर्स पढ़ चुके हो या बस आपको प्रैक्टिस करना है, अगर आप पहले से पढ़ भी चुके हो तो प्रैक्टिस के लिए जरूर प्रैक्टिस करिए, ज्यादा नहीं, 30 to 45 मिनट एक चैप्टर उठाइए कोई सा भी, और उसको क्या, उसके आप टारगेट बनाइए कि इस 30 से 45 मिनट में मैं कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, 10-12 क्वेश्चन भी। मे भी ऐसा हो सकता है कि देखिए कि सर रिवीजन भी तो करना होगा इसमें, तो देखिए कोई भी एक चैप्टर के लिए 3 दिन का, चैप्टर के लिए, किसी भी एक चैप्टर के लिए 3 दिन का शेड्यूल फिक्स करिए, ठीक है, 3 दिन या 4 दिन का। अब 3 से 4 दिन में उस चैप्टर के बारे में क्या करना है, फर्स्ट डे जो 30 से 45 मिनट है, आप कुछ नोट्स बनाए हैं तो उसके आप रिवीजन कर लें, ठीक है। उसके बाद से अगले 2 दिन तक कुछ उन्हीं के बेस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। मे भी वो किताब से उठाइए या तो नोट्स में ही बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे या पीपीटी के फॉर्म में आपको होंगे, जैसे भी आपके पास सुविधा के अनुसार अपने अकॉर्डिंग उनको उठाइए, ओके, और उसके बाद से उनकी थोड़ी प्रैक्टिस करिए। तो एक चैप्टर के लिए 2 या 3 दिन रखिए और डेली 30 मिनट 45 मिनट रखेंगे तो आप देखिए ऐसे करते करते जाएंगे। तो मान लीजिए अगर 3 दिन 4 दिन का होगा और एक वीक में आप 2 चैप्टर भी कवर कर रहे हैं, तो मैथ रीजनिंग के मैंने आपको चैप्टर्स काउंट कराए थे, ये चैप्टर्स होते हैं, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते, जैसे ये हमारे मैथ्स रीजनिंग के हैं। तो मैथ्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे चैप्टर ओवरलैप है, ये रीजनिंग का है, ठीक है, और मैथ्स का ये, ओके। तो 20 है ना, 20 है तो 20 पूरे चैप्टर नहीं है, मुश्किल से ये 15 ही चैप्टर है। कई चैप्टर 2 बार लिख दिए गए, मतलब जैसे साझेदारी हो गया और उसके बाद से आपका रेशियो हो गया, ये एक ही चैप्टर का पार्ट है, अनुपात समानुपात साझेदारी और मिश्रण, ये सब तीनों एक चैप्टर है।
वैसे प्रतिशत लाभ हानि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक ही चैप्टर का कॉन्सेप्ट होता है, ये एक जैसा है। ओके, वैसे ही आप कार्य समय और ये नाव वाला हो गया, चाल दूरी नाव धारा, ये एक ही चैप्टर है। संख्या पद्धति में एलसीएफ एलसीएम करेंगे, ये एक ही चैप्टर है, थोड़ा सा इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो ये ज्यादा चैप्टर्स नहीं है। ओके, मान लीजिए मैं दोनों का मिला के मैं मान के चल रहा हूँ कि 30 चैप्टर होंगे, 30 नहीं, मान लीजिए 30 भी चैप्टर मान लीजिए, 30 बहुत ज्यादा हो गए, तो 25 से 30 का चैप्टर मैं आकलन लेके चल रहा हूं। तो 25 से 30 करेंगे और 3 दिन का अगर शेड्यूल बनाएंगे, अगर मान लीजिए 25 चैप्टर भी जो इंपॉर्टेंट आप ढूंढ लेंगे, उसको अगर 3 से एक चैप्टर 3 दिन करेंगे तो आपका टोटल 75 दिन हुआ। आप सोचो 75 दिन लग जाएंगे पूरा एक सिलेबस एक बार में कंप्लीट करना। ओके, और दोबारा क्या हो गया 75 दिन, मतलब 75 दिन मोटा मोटा मान के चलिए 2.5 महीने की बात है। ओके, अब उसके बाद से 2.5 महीना हो गया, अब 2.5 महीने या 3 महीने चलिए मान के चलते हैं, कुछ दिन हो सकता है आपको पढ़ने का मन ना करे, ठीक है 3 महीना मान लेते हैं। तो देखो अभी से अगर आप करोगे ना तो 3 महीने तक आपको लग जाएंगे बस मैथ्स रीजनिंग के चैप्टर के बेसिक, वो भी 3-3 दिन करोगे, तब 3-3 दिन में एक चैप्टर करोगे तो ठीक है। उसके बाद से आपको फिर से उसी को रिसाइकलिंग करना है। तो आप जनवरी तक, मुझे लगता है कि जनवरी या दिसंबर एंड तक आप कम से कम इस सिलेबस को 2 से 2.5 बार कर पाएंगे। और जैसे ही कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा रोज 15-20 क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस रहेगी, आदत रहेगी, तो आप कर लेंगे जनवरी तक 2-3 बार हो जाएगा, 2-2.5 बार हो जाएगा आराम से। अब ये इतना कर लोगे आप तो एक बात, ज्यादा आपका टाइम नहीं जा रहा, सारा ऑप्शनल में टाइम दीजिए, सारा इसमें जीएस पेपर 1 में दीजिए, बस 30 से 45 मिनट का समय अपनी एफिशिएंसी के साथ देख लीजिए। धीरे धीरे करेंगे, जब दूसरी बार करोगे ना, जब दूसरा बार करोगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करा पा रहे हो। शुरू के हो सकता है कि 75 दिन में आपको लगे ज्यादा टाइम लग जाए, ठीक है, लेकिन अगर नेक्स्ट बार करोगे, अटेम्प्ट करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आपको याद रहे होंगे या ध्यान रहेंगे, और आसानी से आप उसको, मतलब उसमें कम से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो, या जितना क्वेश्चन भी करना अगर 10-15 का भी टारगेट रखोगे तो और कम समय में उसको कर पाओगे आप, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, तो थोड़ा सा एक प्लान वे में करेंगे, तैयारी करेंगे, पूरा पढ़िए आप, उन्हीं को पढ़िए, ऑप्शनल ही पढ़िए, जीएस पेपर 1 ही पढ़िए, बस 30 से 45 मिनट की डेली का शेड्यूल आप बना लीजिए, कोई भी ऐसा एक समय निकालिए, इसमें सीसेट के लिए हमें देखना है, और सीसेट के लिए खास मैथ और रीजनिंग के लिए देखना है, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग एक बार तैयार रहेगा तो मामला ठीक है। अब रही बात कॉम्प्रिहेंशन की, कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई स्पेशली टाइम आप मत निकालिए, आप अपने मोबाइल में प्रीवियस ईयर के कॉम्प्रिहेंशन रखा करें, हो सकता है पीडीएफ के फॉर्म में, हो सकता है आप फोटो क्लिक कर लें, ओके, फोटो क्लिक कर लिया करें, हमेशा 10-15 स्टॉक में रखा करें कॉम्प्रिहेंशन विथ आंसर, ओके। कहीं घूम रहे हैं, मोबाइल आप हमेशा लेके हर जगह जाते हैं, कहीं घूम रहे हैं या कहीं ऐसा जगह चले गए जहां आपका टाइम पास नहीं हो रहा है डेली बेसिस पे, या मान लो प्लेग्राउंड में चले गए या छत से मतलब टहल रहे हैं, टहलते समय खा पी के टहलता भी आदमी, तो उस समय आप मोबाइल चला रहे हैं, तो मोबाइल चलाने तो एक रूल बनाइए कि सोशल मीडिया या रील्स वगैरह देखें या कुछ और देखने से अच्छा है कि मैं एक 5-6 कॉम्प्रिहेंशन डेली करूंगा, 4-5 कॉम्प्रिहेंशन, ज्यादा नहीं, 5-6 कॉम्प्रिहेंशन डेली करूंगा, स्टॉक में रखा करें। बस उसको क्या करना है, मोबाइल पड़ी खोलिए, जैसे मोबाइल मेरे पास हो गया और इस मोबाइल को मैंने खोला और मैं इसको एक बार एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, उसका आंसर दिया, फिर उस हिसाब से, और ये भी एक तरीके से रूटीन बेसिस से करिए, डेली बेसिस या रूटीन बेसिस पे करेंगे तो आपका मामला हो जाएगा। मतलब डेली या 2 दिन पे कॉम्प्रिहेंशन 4-5 कर लिया, 3 दिन पे, ये इसी सेट से अलग, ये ऐसे टाइम पे करिए जब आपका टाइम पास ना हो रहा हो, जैसे कुछ भी आप मोबाइल में पढ़ते देखते हैं उस टाइम या टहलते टाइम, या मान लो कहीं प्ले ग्राउंड पे गए वहां थोड़ा मोबाइल चलाना, जब भी मोबाइल चलाइए तो ये या तो रूल बना लीजिए, जब भी मोबाइल चलाएंगे तो ये कॉम्प्रिहेंशन देख के मोबाइल, कोई भी काम के लिए मोबाइल उठाएंगे, अगर मान लो 5 मिनट से ज्यादा के लिए मोबाइल रख रहे हैं, उठा रहे हैं, तो एक बार जरूर हम इसमें एक कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, ये रूल बनाइए, जब भी मोबाइल उठाएंगे तो एक कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे। या ऐसा करिए कि एक ऐसा टाइम देख लीजिए जिसमें आपका 15-20 मिनट ज्यादा आप बस मोबाइल में देखना है, तो उसमें 4-5 कॉम्प्रिहेंशन निपटा सकते हैं। अब ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन से भी आप यूज टू हो जाएंगे, आराम से प्रीवियस ईयर वाले करते रहेंगे तो यूज टू हो जाएंगे आप बड़े आराम से। अब बताओ जनवरी आएगा या फरवरी आएगा तो आपको एक बात का रिलैक्सेशन रहेगा कि मैंने सीसेट का सिलेबस अच्छे से कर लिया है।
और जीएस पेपर 1, जीएस पेपर ऑप्शनल की भी तैयारी अच्छे से कर ली है। अब उस समय जो आप सीसेट के लिए परेशान होते थे मार्च अप्रैल मई में, वो परेशान नहीं होंगे आप। उसमें भी जनरली आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहेंगे और जब आपको पेपर देना होगा तो यकीन मानो इसी सिलेबस को 4 से 5 बार कर चुके होंगे। अब 4 से 5 बार मैथ रीजनिंग कर लिए, इसका मतलब मैथ रीजनिंग में आप पारंगत हो जाएंगे। आप इतना तो क्वेश्चन ढूंढ लेंगे मैथ रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो आप इतना तो सीख जाएंगे और इतना तो स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाएगी मेरे भाई कि आप आराम से सीसेट को क्वालिफाई कर सके। अब उन बच्चों के लिए जिनके लिए कि अगर आपको सर चैप्टर से नहीं समझ में आ रहा, पढ़ना है, पढ़ते हैं, जो सीसेट की क्लासेज लेते हैं वो तो अच्छी बात है, वो लेते रहें, ओके, उसको क्लासेज में लेते रहें तो उनके लिए तो इसी टाइम में आ जाएगा आपका सीसेट। अगर मेरी क्लासेज में पढ़ते हैं आप तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 30-45 मिनट भी मत लीजिए, इसको भी मत, बस क्लास कर लीजिए। क्लास में क्वेश्चन जो करा रहा हूं उसी को सॉल्व कर लीजिए, बस दैट्स इट, इसके अलावा कुछ और नहीं। बस क्लास के ही पीडीएफ को सॉल्व कर लीजिए, उसके अलावा नहीं। जो मेरे से पढ़ रहे हो उनको अलग से टाइम देने की जरूरत है भी नहीं, बस कॉम्प्रिहेंशन का थोड़ा थोड़ा करते रहिए, ओके। कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस भी करेंगे। अगर आपको इसके अलावा भी अगर मान लो पेड बैच में नहीं पढ़ रहे हैं, आप वाईटी पे पढ़ रहे हैं, तो मेरी 2 बजे से 2 सवा 2 बजे से क्लासेस चलती हैं। अब जल्दी ही इस क्लासेस को भी शीघ्र ही स्टार्ट करूंगा मैं, थोड़ा सा रिजल्ट वगैरह का वेट कर रहे हैं, अच्छे से करेंगे, ओके। तो अब 2:15 से मेरी क्लासेस चलती हैं, इसी में आप ज्वाइन कर लीजिए वाईटी पे। और इसमें मैं 8-10 क्वेश्चन डेली करा देता हूँ, 8-10 क्वेश्चन, थोड़ी सी अब थोड़ी और स्पीड में प्लान में करा देंगे हम 8-10-12 क्वेश्चन, बस उसको भी कर लीजिए। मे बी रिकॉर्डेड, अगर आप लाइव के समय नहीं अवेलेबल हैं तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, बाद में भी क्लासेस देख लीजिए, लेकिन बाद में लाइव से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। ओके, अब इसके बाद से क्या हो गया कि इसको देखिए, स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हैं, आप अपनी सहूलियत के अनुसार से। अगर मेरी अगर लग रहा है कि स्पीड बढ़ा के भी समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्लासेस का टाइम है, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। इसी चैनल पे 2:15 बजे क्लासेस चलती है वाईटी की, ओके। और हर सैटरडे को कुछ ना कुछ हम लेके आते ही रहेंगे, स्ट्रेटेजी वीडियो या ऐसे। तो सीसेट को बार बार मैं याद दिलाता रहूंगा, और बार बार अगर याद दिलाता रहूंगा तो आप कुछ ना इसके बारे में भी सोचेंगे। आप अपना जीएस पेपर 1 और ऑप्शनल अच्छे से तैयार करिए, बस इसके लिए थोड़ा सा समय मांगना है, डेली बेसिस पे समय निकालिए, आराम से सीसेट हो जाएगा और सीसेट क्वालिफाई भी हो जाएगा। आप इजीली तरीके से कर लेंगे, कोई बिना टेंशन के, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर स्टडी IQ की तरफ से हमारा एक शानदार प्लान चल रहा है और शानदार ये ऑफर चल रहा है, और जिसका नाम है ग्रेट लर्निंग डेज सेल है, ओके। ये बहुत बेहतरीन है और बेहतरीन डिस्काउंट दिया जा रहा है हमारे सारे P2I बैचेस पे, या जो भी बैचेज अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पे, सब पे, ओके। और सभी P2I बैचेज में, फिलहाल मैं P2I बैच की बात कर लेता हूँ। ये P2I बैचेज हमारा है 25,999 में अवेलेबल हो जा रहा है, ठीक है। अब ये कब, ये कैसे, ये इतने पैसे में मिलेगा आपको, तो आप जब परचेज करते समय वहां कूपन कोड का ऑप्शन आता है, आप वहां पर VT लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब जो सबसे ज्यादा पॉसिबल डिस्काउंट है वो VT लाइव इस्तेमाल करेंगे, मिल जाएगा आपको, ठीक है। जब ये डिस्काउंट मिल जाएगा, अच्छा इसके बारे में बता दूं कि मैं तो हिंदी माध्यम में पढ़ाता हूं, तो हिंदी माध्यम का बता दूं, पॉलिटी ललिता दहिया में हम स्टार्ट करेंगे। और ये कब से स्टार्ट हो रही है, तो 30 जून से स्टार्ट हो रही है। और ये वैलिड कब है, ये वैलिडिटी भी है हमारा 30 जून तक ही है, ओके। तो ध्यान रहे, अंतिम तिथि 30 जून है, इससे पहले पहले आप इनरोल कर लें, या कोई भी आपका जानने वाला परिचित अगर उसको भी P2I बैच में इनरोल करना है तो आप उसे भी बताइए, या कोई भी हमारे कोर्सेज में इनरोल करना है तो बताइए। 6 बजे से ये क्लासेस, प्रतिदिन 6 बजे से डेली लाइव क्लासेस चलेंगी शाम को, ओके। इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी स्टार्ट हो रहा है बैच, इंग्लिश में भी है, हिस्ट्री के साथ स्टार्ट हो रहा है, ओके। तो बेहतरीन बैच है। और एक और बात बता दूं, P2I हमारे प्रीलिम्स इंटरव्यू तक के बैच में अगर आपको इनरोल करना है तो इसमें सीसेट भी इंक्लूड होता है। सीसेट की कक्षा अलग से लेने की जरूरत नहीं है, इसी में इंक्लूडेड है, ओके। और इसके बाद से एक और बात बता दें, मेंटोरशिप बहुत सारे इसमें आपको फैसिलिटीज मिलती हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना होगा तो मेरे को डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, अगर इनरोल करना है तो मेल कर सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको और इन्फॉर्मेशन मैं भी दे दूंगा। और उसके बाद से आप मेल या टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बाकी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम टीम का नंबर होता है, उस पर आप कॉल करके बाकी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ओके।
और लेकिन ध्यान रहे कि लेते समय परचेज करते समय वीटी लाइव कोड का इस्तेमाल करना ना भूले। अगर इसको करेंगे तो ही सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ओके, और 30 जून तक ये वैलिड है, ये ध्यान रहे। 30 जून तक ये ग्रेट लर्निंग डे सेल है, इसके बाद कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। ओके, तो 30 जून तक ये वैलिड है, ध्यान रहे। और इंग्लिश में आप जिसमें भी कंफर्ट हो, या स्टडी IQ का कोई भी आपका कोर्स परचेज करना हो, उसको एप्लीकेशन पे जाएंगे, दिखेंगे। और बीटी लाइव, किसी भी कोर्स के लिए बीटी लाइव आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं हिंदी माध्यम में पढ़ाता हूं और मेरा CSET का बैच हिंदी माध्यम में ही मिलेगा। ओके, चलिए, तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली कक्षा में ऐसे ही किसी इंफॉर्मेशन के साथ या किसी चैप्टर के साथ। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।